हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी कि वीडियोस नहीं आ पाई। देखो एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं बिजी हो गई थी, फैमिली फ्रेंड के फंक्शन पे जाना था। देन उसके बाद और भी बहुत से काम थे, डॉक्टर पास चली गई। देन नोट्स बनाने थे, इसके टाइम सही लग रहा था। तो अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ रेगुलर वीडियोस आएंगी। और अगर बाई चांस एक दिन ऐसा आ जाता है कि नहीं आई तो कोई बात नहीं, चलेगा। तुम पिछला रिवाइज कर लेना, ओके। के बारे में पढ़ा था, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स। देन हमने ये देखा था कंपनी कैसे फॉर्म होती है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड होता है, कंपनीज कितनी तरह की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या क्या फ़र्क होता है, ये सब कुछ आज हम स्टैट्यूटरी बुक्स करेंगे। ठीक है। अब स्टैट्यूटरी बुक्स में देखो क्या होता है। लिमिटेड कंपनी देखो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर होती है, ताकि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस साथ मेंटेन कर सके विद द व्यू टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है। अब मेन स्टैट्यूटरी बुक्स कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनना। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड देयर नेम्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। देन है एनुअल रिटर्न्स, माइन्यूट्स बुक्स, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डिंग्स, रजिस्टर ऑफ लोन्स टू द कंपनीज अंडर सेम मैनेजमेंट, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स एंड वेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज, रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, index of numbers where the number is more than 50 unless register of members itself affords an index. देन आपका आता है इंडेक्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स वेयर नंबर ऑफ इज मोर देन 50 अनलेस रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स इटसेल्फ अफोर्ड्स एन इंडेक्स। नेक्स्ट आता है फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स इफ एनी। ओके। रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिस्टिकल बुक्स। अब देखो कंप्लीट रिकॉर्ड रखने के लिए क्या होता है, न्यूमरस डिटेल्स का कंप्लीट रिकॉर्ड रखने के लिए हर एक ट्रांजेक्शन का और कंपनीज की एक्टिविटी का स्टैटिस्टिकल बुक्स यूजुअली मेंटेन्ड होती है बाय द स्टॉक कंपनीज इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी बुक्स। ये स्टैट्यूटरी बुक्स के एडिशन में है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब इनकी बुक कीपिंग जो है वो ओरिजिनल होती है। कुछ मेन बुक्स है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक, शेयर कॉल्स बुक, देन शेयर सर्टिफिकेट बुक, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक, डिबेंचर कॉल्स बुक, रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर्स, डिविडेंड बुक, डिबेंचर इंटरेस्ट बुक। देन आपका आता है रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट सील्ड, रजिस्टर ऑफ शेयर वारंट्स, डिविडेंड मैंडेट्स रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर ट्रांसफर, रजिस्टर ऑफ पावर्स ऑफ अटॉर्नी, एजेंडा बुक, रजिस्टर ऑफ लॉस शेयर सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडेंस। ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि हाउ इज शेयर कैपिटल डिवाइडेड। अब देखो ट्रेडिंग कंसर्न, बिना ट्रेडिंग कंसर्न कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न जो है शेयर कैपिटल के बिना नहीं चल सकती। तो कंपनी की कैपिटल को जो शेयर कैपिटल कहते हैं, जिसको हम, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स विद डेफिनेट वैल्यू, जिसे हम शेयर्स भी कहते हैं। ठीक है। जो शेयर कैपिटल की मेन डिविजन्स हैं वो है नॉमिनल, इसको वैसे तो हम ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखते होते हैं, लेकिन हम इसको नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अब रजिस्टर्ड कैपिटल कौन सी होती है, कैपिटल की वो अमाउंट जिस पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो भी होती है मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी इज ऑथराइज टू रेज बाय द वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इस पर कोई लीगल लिमिट नहीं होती एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके। होती है आपकी ऑथराइज कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज़ ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, इट इज़ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है। अब क्वांटम ऑफ इशू वेदर थ्रू राइट और पब्लिक इशू, ये उस अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगा जो प्रोस्पेक्टस या फिर लेटर ऑफ ऑफर में स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो इस सर्कमस्टेंसेज में अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल की। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, जो अमाउंट ऑन शेयर्स एक्चुअली डिमांडेड होते हैं बाय द कंपनी टू बी पेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन पेड अप बाय द कंपनी, उसको भी हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट
पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है? इट इज़ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफर्ड एंड इज एक्चुअली पेड बाय द मेंबर्स। लेकिन इसे हम अलग अलग नहीं लिखते हैं, इसे हम साथ के साथ लिखते हैं। आगे दो क्वेश्चंस हैं, उससे देख के आपको पता लग जाएगा। इट इज़ अमाउंट टू बी एडेड to the total of equity and liability as it is the actual capital which is received from shareholders। अब ये वो अमाउंट है विच इज़ एडेड टू द टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके। अब कैपिटल की जो बाकी डिविजन्स हैं, दे आर गिवन फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 एज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013। ओके। अब इन डिवीजन ऑफ कैपिटल के अमाउंट्स जो हैं, इट इज़ शोन अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड बट लाइन इज ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ ईच डिवीजन ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट पेड अप कैपिटल so that amounts of other divisions of capital except paid up capital are not added to the total of equity and liability। अब देखो क्या होता है, सारी डिवीजन ऑफ कैपिटल की जो अमाउंट्स है ये उसके अंडर शो होती है, शेयर होल्डर्स फंड्स इसके अंडर ये शो होती है। लेकिन एक लाइन ड्रॉ होती है ईच डिवीजन ऑफ कैपिटल के बिलो एक्सेप्ट पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के अलावा हर एक डिवीजन के नीचे लाइन ड्रॉ होती है, ताकि क्या है, जो बाकी कैपिटल की अमाउंट्स जो हैं एक्सेप्ट द पेड अप कैपिटल वो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को ऐड ना हो सके। ओके। कहने का मतलब ये कि पेड अप कैपिटल जो है उसके नीचे लाइन नहीं लगती है, ताकि वो जो है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी को एडेड हो। लेकिन जो बाकी टाइप्स ऑफ कैपिटल है वो ऐड होती है, वो उसके नीचे लाइन नहीं लगती ताकि वो इक्विटी और लाइबिलिटी को ऐड ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की। अब रिजर्व कैपिटल क्या है? ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो अभी बुलाया नहीं गया है एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है। अब रिजर्व कैपिटल को हम ऑर्डिनरी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट कोर्ट की परमिशन के बिना, एंड इट कांट बी डेल्ट बाय डायरेक्टर्स इन एनी अदर वे। अब इसकी क्रिएशन जो है, इट एड्स टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी दैट इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट्स बैलेंस शीट। इट इज़ हेल्पफुल टू क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स को हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि देखो क्या है, इसकी जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है विच कैन बी मेड अवेलेबल टू देम इन केस ऑफ नीड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप। अब ये क्रेडिटर्स को इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि जो इसकी अमाउंट है, जो ये अमाउंट है, इट कैन बी मेड अवेलेबल टू देम इन के अगर उनको ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर कंपनी जब बंद हो रही होती है उनको अगर डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको ये हेल्पफुल होती है। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, रिजर्व कैपिटल के लिए कोई अकाउंटिंग एंट्रीज की नीड नहीं होती। ठीक है। सिर्फ एक नोट बनता है रिजर्व कैपिटल का जो बैलेंस शीट में दिया होता है। अब रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, दोनों एक नहीं होता। रिजर्व कैपिटल को हम पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं और कैपिटल रिजर्व जो है एक्यूमुलेटेड कैपिटल प्रॉफिट होती है। एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर्स एट्सेट्रा। अब देखो रिजर्व कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि हाँ, क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल की ज़रूरत है, लेकिन कंपलसरी नहीं है रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना। ठीक है। और कैपिटल रिजर्व की बात करें तो अगर कैपिटल प्रॉफिट्स की वेरियस अमाउंट्स ट्रांसफ़र करनी है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट रिक्वायर्ड होता है क्रिएट करना इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब रिजर्व कैपिटल का प्रोसीजर क्या होता है? कंपनी को देखो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और कैपिटल रिजर्व के लिए क्या होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ये क्रिएशन करने के लिए, इसकी क्रिएशन के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। डिस्क्लोजर। अब क्या है कि रिज़र्व कैपिटल में बैलेंस शीट में यूजुअली शो नहीं होती है, इसके लिए एक नोट दिया जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी कैपिटल रिजर्व की,
तो इट इज़ शोन अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन दी बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ रिसीप्ट की। अब देखो, बीइंग एन अनकॉल्ड कैपिटल, जो रिजर्व कैपिटल है, इट्स अमाउंट इज रिसीवेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तभी रिजर्व कैपिटल जो है, इट इज़ ओनली दैट, तभी वो रिसीवेबल होती है। अगर मैं कैपिटल रिजर्व की बात करूं तो वो ऑलरेडी रिसीव्ड होती है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर यूजेज। अब देखो, अब ये रिजर्व कैपिटल जो है वो जनरली यूज होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, अगर कैपिटल रिजर्व की बात करूँ तो ये रिजर्व जो होता है, इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेज और फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एट्सेट्रा। जितने भी कैपिटल लॉसेज होते हैं या फिर बोनस ऑफ इशू शेयर्स होते हैं, उसको राइट ऑफ करने के लिए ये रिजर्व काम आता है। अब हम आते हैं उस पे कि कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। बैलेंस शीट में ऐसे प्रेजेंट नहीं करते, इसका ही वर्किंग नोट होता है। देखो, एक कंपनी के पास 2 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल है। क्वेश्चन आपको ऐसे आता है, ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने देखो 8 लाख शेयर्स इशू किए इक्विटी शेयर्स और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब पब्लिक ने किसके लिए सब्सक्राइब किया? 6 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। जो 8 पर शेयर है वो इक्विटी शेयर्स के लिए और ₹80 पर शेयर जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। सभी शेयर होल्डर्स ने जो है अपनी अपनी अमाउंट पे कर दी। अब हमें वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो देखो, क्वेश्चन को ना ऐसे लिख लिया करो, तोड़ मड़ोड़ के, जैसे मैंने लिखा है। देखो, एक कंपनी जिसके पास 2 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है, विच इज डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इशूड कैपिटल कितनी है? 8 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? ₹8 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स एंड ₹80 पर शेयर ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सभी शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे कर दी। हमें अलग अलग टाइप्स के शेयर कैपिटल निकालनी है। तो देखो, आपको ये ऐसे करना है। ओके, एक कैपिटल की हेडिंग की स्टार्ट ही आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल से करना है। देन यू हैव टू राइट इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। ये आपने लास्ट लिखना है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, उन्होंने पहले क्या बोला था? यू हैव 10 लाख इक्विटी You have 10 lakh equity share capital of ₹10 each and 2 lakh preference shares of ₹100 each. तो हम वैसे वैसे यहाँ पे लिख देंगे। देखो, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो, ये लिख दिया, ये आ गया 1 करोड़, ये आ गया 2 करोड़, टोटल हो गया 3 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इशूड कैपिटल, विच वॉज 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो हम उसको भी ऐसे लिख देंगे, विच 8 लाख का आ गया 80 लाख एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 आ गया 1 करोड़, टोटल हो गया 1 करोड़ 80 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमें दी हुई थी 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, विच इज़ 60 लाख रुपीज़ and 1 lakh preference shares of ₹100 each, which is equal to 1 crore rupees. So the total becomes 1 crore 60 lakhs. नेक्स्ट आती है आपकी कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल, जो बैलेंस शीट में जाके शो होती है। तो देखो, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल दी हुई थी 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लेकिन सिर्फ ₹8 कॉल्ड अप है, तो कितना हुआ? 48 लाख। और अगर मैं 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ तो ₹80 कॉल्ड अप हुए थे, लेकिन थे वो 100 के, पर कॉल्ड अप 80 हुए। ध्यान रखना, हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू लिखते हैं, उतने के नहीं लिखते जितनी की फेस वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो अगर प्रेफरेंसेस है तो वो 80 लाख के हैं, तो टोटल आपका होता है 1 करोड़ 28 लाख। नेक्स्ट आता है बैक क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्सवाइल लिमिटेड जो है, इट वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1,40,000 शेयर्स जो है आपकी इशूड कैपिटल है। पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया और कंपनी ने 7 पर शेयर जो है वो कॉल्ड अप किया। ऑल द मनी वॉज कॉल्ड अप एंड ड्यूली रिसीव्ड। शो द अमाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल।
अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है मैंने ऑलरेडी। ओके, चलते हैं आंसर की तरफ। देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो था वो था 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच विच इज़ 20 लाख। इशूड कैपिटल थी आपकी 1,40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच विच इज़ अगेन 14 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी आपकी 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच विच इज़ 10 लाख। देन कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल थी आपकी 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच विच इज़ इक्वल टू रुपीज 7 लाख। नेक्स्ट हम आते हैं कि स्टॉक क्या होता है। अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 61 सब सेक्शन सी क्या कहता है कि देखो जब कंपनी के सारे शेयर्स जो हैं वो फुली पेड अप हो जाते हैं, वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट्स ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये एक अनदर टाइप ऑफ यूनिट होता है कंपनी की कैपिटल का। अब देखो शेयर्स का कन्वर्जन जो है वो स्टॉक में वो इसलिए होता है क्योंकि ये एक कन्वीनियंट मेथड है कंपनी की कैपिटल को डिनोट करने का। ठीक है, अब देखो शेयर्स और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या होता है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, फिर वीडियो आपकी ख़त्म। देखो शेयर्स की जो पेमेंट है या तो फुली पेड अप होती है, पार्टली पेड अप होती है, और स्टॉक्स की जो है वो फुली पेड अप होती है। इशू शेयर्स जो हैं वो तभी इशू होंगे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। स्टॉक्स जो हैं वो इशूड नहीं हो सकते जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ट्रांसफरेबिलिटी शेयर्स जो हैं इट कांट बी डिवाइडेड बिलो द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। और अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, इट इज़ कन्वीनियंट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग बिकॉज इट कैन बी इशूड और ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शनल पार्ट्स। नंबरिंग शेयर्स जो हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं और स्टॉक्स जो हैं वो नंबर्ड नहीं होते। नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की इक्वल नॉमिनल वैल्यू होती है और स्टॉक्स जो हैं वो अनइक्वल अमाउंट्स में डिवाइड होते हैं। रजिस्टर ट्रांसफरेबल बाय मोर डिलीवरी। लेकिन अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, इट मे बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, एंड अनरजिस्टर्ड स्टॉक जो है वो ट्रांसफर्ड हो सकता है थ्रू मेयर डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिनोमिनेशन। अब देखो जो शेयर्स जो हैं वो हम जनरली इक्वल डिनोमिनेशन के होते हैं और स्टॉक जो है वो अनइक्वल अमाउंट के हो सकते हैं। तो आज के लिए हमने बस इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो ई कॉमर्स की आएगी।